आपको स्टडी कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में आपको सीए बनना है या आपको सीएस बनना है या आपको सीएमए बनना है या आपको यूपीएससी क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करेंगे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटडाउन कैंपस ऑफ एजुकेशन और मैं रवि कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि आपको स्टडी कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में आपको सीए बनना है या आपको सीएस बनना है या आपको सीएमए बनना है या आपको यूपीएससी क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करेंगे। ध्यान देना, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में चार तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 प्रोफेशनल एंड नंबर 4 रिसर्चर। चार तरह के लोग हैं। आप स्टूडेंट अगर हैं और आप जब बुक को पढ़ते हैं तो आप मुझे बताइए, जब आप बुक को पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, सपोज इकोनॉमिक्स की बुक आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की इतनी बड़ी मोटी बुक है, इतना बड़ा पेज है, आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको सारी बात समझ में आ गई, आपको 2 लाइन समझ में नहीं आई, जनरली आप क्या करते हैं? क्या उन 2 लाइनों के साथ आप जस्टिफिकेशन करते हैं? क्या उन 2 लाइनों को जाके अपने टीचर से पूछते हैं या उन 2 लाइनों को अपने फ्रेंड से पूछते हैं? क्या करते हैं आप? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जनरली उन 2 लाइंस को आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन 2 लाइनों को। जनरली इतनी मोटी बुक तो है, क्या जरूरत है? आप क्यों छोड़ देते हैं? अगर मेरी बात आपको सही लग रही है, अगर आपको मैं सही कह रहा हूं कि आप छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप यहीं पे बताएं कि आप छोड़ देते हैं या रियल में आप उस बात को टीचर से पूछते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप इस बात को छोड़ देते हैं, उन 2 लाइनों को मतलब छोड़ देते हैं आप, तो आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको डर नहीं है। किस बात का डर नहीं है? आपको डर नहीं है कि उस बुक की 2 लाइनें वो निकल के आपका गला पकड़ेंगी और बोलेंगी यही तो इंपॉर्टेंट थी, मैं ही तो इंपॉर्टेंट थी, मुझे क्यों नहीं पढ़ा। या उस बुक में से सपोज आप डीके गोयल सर की अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में से डीके गोयल सर का मुक्का आएगा और आपको लगेगा तो मैंने यही बात तो इंपॉर्टेंट थी, यही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था, ये क्यों लिखा। ऐसा अगर हो जाए, अगर आईटी में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, अगर आईटी के जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं वो ऐसी एक बुक बना दें कि जब बच्चा बुक को खोले तो बुक बच्चे के माइंड को रीड करे और जैसे ही वो उस लाइन को स्किप करे तुरंत एक पंच आए, हर बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल था, एक मूवी है, अगर देखी हो आप लोगों ने, बू मूवी में एक सीन है, जैसे ही वो बुक को ओपन करते हैं उसमें लिखा आता है कि अगर ये बुक तुमने बीच में छोड़ दी तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो उस बुक को एंड तक नहीं छोड़ते। ऐसी किताब बन जाए जो बुक आपके माइंड को रीड करे। हो सकता है आईटी में इतनी डेवलपमेंट आ जाए, आजकल एआई का जमाना है, बट अभी रिसेंटली नहीं है, इसीलिए आपको डर नहीं है। आपको डर नहीं है कि बुक निकलेगी और आपका ये बुक निकलेगी, आपका गला पकड़ेगी या ऑथर का आपका मुक्का आएगा, पंच आएगा जैसे आप लाइन छोड़ेंगे। ऐसा स्टूडेंट करते हैं, उन लाइनों को छोड़ देते हैं। सेकंड कैटेगरी, जैसे ही वो स्टूडेंट टीचर बनता है, अब वो उस बुक को दोबारा पढ़ता है और जब उस बुक को वो दोबारा रीड करता है तो जो लाइन स्टूडेंट्स के टाइम पे उसने छोड़ दी थी वो उन लाइनों को दोबारा से पढ़ता है, समझता है। डर तो उसको भी नहीं है, लेकिन अब उसे इस बात का डर है कि शायद कुछ बच्चे, 2, 4, 5% बच्चे मुझसे इन लाइनों का मतलब पूछेंगे। बेटा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आज से ही उस टीचर के लेवल से पढ़ सकते हैं। आप बुक की एक लाइन नहीं छोड़े। आप अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए जो मॉड्यूल है, जो सीए का मॉड्यूल आपको मिला है, उसकी एक लाइन भी ना छोड़े। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनेंगे, लेकिन आपको हर बात का मतलब समझ में आना चाहिए। थर्ड कैटेगरी, प्रोफेशनल सीए, डॉक्टर, लॉयर। ये जब बुक को पढ़ते हैं
ये उस लाइन का मतलब समझते भी हैं और रियल लाइफ में इसको यूज कैसे करना है, इसको अपना अर्निंग कैसे बनानी है इससे अपनी, इस तरीके से पढ़ते हैं। आप थर्ड लेवल से भी आज से पढ़ सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां है, इसको कहां यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पहले स्टडी करें। अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा तो आपको बात वो जल्दी समझ में आएगी, आपको पता लगेगा इसको पढ़ने से। सपोज आपने जर्नल एंट्री सीख लिया, अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो मैं मानता हूं कि आप 6 या 7 हजार रुपए कैंडिडेट तो बन गए, अगर टैली में अकाउंटिंग करनी आ गई। अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करनी आ गई तो आपसे 20 से 25 हजार रुपए कैंडिडेट आप बन गए। तो प्रोफेशनल लोग उस बात का मतलब समझते भी हैं और रियल लाइफ में यूज भी करना जानते हैं। एक टीचर में प्रोफेशनल ये डिफरेंस है, एक टीचर टेक्स्ट पढ़ाता है लेकिन उसको बोलो कि मेरी आईटीआर फाइल कर दे, उसको ये भी नहीं पता होगा कि आईटीआर फाइल कहां से होगी। ये डिफरेंस है। लेकिन आप आजकल आईटी का जमाना है, आप गूगल से देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप किसी बात को अगर अकाउंटिंग कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रोफेशनल वे से ही पहले दिन से आप पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आप। तो फोर्थ कैटेगरी रिसर्चर। आप अगर स्टूडेंट हैं 11th लेवल पे 12th लेवल पे हैं तो रिसर्चर क्या होते हैं? रिसर्चर को उस बात का मतलब समझने भी आता है, रियल लाइफ में यूज भी करना आता है, लेकिन वो उसमें से कुछ बेटरमेंट निकालने की कोशिश करता है, उसमें से कोई नई बात निकालता है। इस वे से आप अभी स्टडी नहीं कर सकते। इस वे से स्टडी करने के लिए आपको सारी बात अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपको मास्टर लेवल तक जाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, आज से अगर पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं तो आप थर्ड लेवल से पढ़ाई कर सकते हैं। आप किसी भी लाइन का मतलब ना छोड़ें, हर लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये बुक दोबारा नहीं पढ़नी, इस बुक्स में अंडरलाइन करें जो बात आपको समझ में ना आए और टीचर से पूछें, बात करें। और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, सीओ बनना है तो मेरा चैलेंज है, मेरे पास आए, मेरे से मिले और आप बुक को कैसे पढ़ना है इस बात पे फोकस करना आपको चाहिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं एक टॉपिक को, एक लाइन को बताने की आपको कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज अ प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट। इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर बात का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको बेटा, अगर आप रियल में बुक की लाइंस को प्रॉपरली पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, आपको नॉलेज होती है, आप 3 इडियट्स के रणछोड़ दास बनने की कोशिश करते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत इजी है। तो आपको मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।